हेलो एवरीवन। तो एसएससी जीडी के लिए हम पेपर के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और इसमें जो आपका चैप्टर है वो हमने लिया है, वो लिया है एलसीएम एचसीएफ, जिसका एक पार्ट पहले हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सीखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वो सारे तरीके हमने डिस्कस किए थे और उन तरीकों पे एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज सीखेंगे हम कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड है जिनका हम यूज कर सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, चलो तो समझते हैं पहले एच सी एफ। एच सी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका एक नाम और होता है जीसीडी। मैं आपको बता चुका हूं ये जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी भाग देने वाली संख्या। अच्छा, तो समझते हैं जरा कि एच सी एफ निकालते कैसे हैं। एच सी एफ होता क्या है ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार और समझ लीजिए आप। एच सी एफ क्या होता है कि दी गई संख्याओं को, कुछ संख्या हमको दी जाएंगी, दो तीन चार कुछ संख्या दी जाएंगी, और आपसे बोला जाएगा कि इन दी गई संख्याओं को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। दी गई संख्याओं को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है क्या? एच सी एफ। ठीक है, सपोज मैंने कहा 10 20 30, इसका बोलेगा आपसे कि भाई एच सी एफ बताइए, इसका एच सी एफ क्या होगा। तो इन सबको काटने वाली संख्या कौन सी सबसे बड़ी? आप कहोगे 10। कौन सी है? 10। 10 से ये भी कट रहा है, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। क्या 10 से बड़ी कोई और संख्या है जो इसको काट पाए इन तीनों संख्याओं को? आप कहोगे नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 10 से बड़ी हो और इन तीनों संख्याओं को काट पाए। तो बेसिकली आपका एच सी एफ क्या हो जाएगा? आपका एच सी एफ हो जाएगा 10। क्लियर है बात? तो क्या हमारी डेफिनेशन थी कि दी गई संख्याओं को, ये संख्या आपको दी गई है, इन संख्याओं को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वो कहलाएगी आपका एच सी एफ। तो अब एच सी एफ निकालते कैसे हैं? एच सी एफ निकालने के कई सारे तरीके हैं हमारे पास। तो जानते हैं पहले कि कौन से तरीके हैं। तरीका नंबर एक, एक है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड बोलते हैं इसको। इसमें हम दी गई संख्याओं के फैक्टर करते हैं। बताऊंगा आपको अभी कि ये वास्तव में होती क्या है। पहले नाम जानते हैं, एक है क्या? गुणनखंड विधि। दूसरी क्या है? दूसरी है आपकी भाग विधि। कौन सी है? भाग विधि। अच्छा, भाग विधि कौन सी? जिस विधि का आप यूज बचपन में करते थे, आपको कुछ याद होगा। जैसे मैंने कहा 10 15 20, इनका एचसीएफ निकालना है, तो आप कुछ इस तरीके से संख्याओं को लिख के उनका भाग देना शुरू करते थे। ठीक है, तो इस विधि का यूज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको नाम दे लो बचपन वाली विधि। ठीक है, तीसरा कोई और तरीका है? हाँ जी, और तरीका भी है। और तरीका क्या है? और तरीका है आपका, अच्छा इसको एक नाम और दे सकते हैं हम, क्या? कॉमन लेने वाली विधि। कॉमन लेने वाली विधि। अच्छा, इसके ये दो तीन नाम हमने क्यों लिखे, अभी मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। पॉइंट नंबर 3, और क्या तरीका है? अच्छा, एक है अंतर वाली विधि। अंतर वाली विधि, इस विधि में क्या करते हैं हम, इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में हम दी गई संख्याओं का अंतर लेते हैं और उस अंतर से पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होने वाला है। ठीक है, और चौथा, चौथा है एक, तो सबसे लास्ट क्या है? भाग विधि। आप बोलोगे सर भाग विधि तो ऊपर यूज हो चुकी है, ये रही भाग विधि। अच्छा, ये भाग विधि अलग है, ये भाग विधि अलग है। अच्छा, ये अलग कैसे है? इसमें हम लिटरली क्या करते हैं, संख्याओं में भाग देते हैं, एक संख्या का दूसरी में भाग। और ये कौन सा है? ये भाग विधि वो है जिसमें हम संख्याओं में से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये भाग विधि फर्स्ट है और ये भाग विधि सेकंड है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको आप भाग विधि ना समझ के क्या बोलो, इसको आप बोल सकते हो भाई ये कॉमन लेने वाली विधि है या ये बचपन वाली विधि है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने इन चारों मेथड को एक एक से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले करते हैं इस्तेमाल किसका, इस वाली विधि का। इस विधि पे बेस्ड ये होता क्या है, ये मेथड कैसे काम करता है, क्या चीज है ये, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। चलो, तो पॉइंट नंबर 1 कौन सी है अपनी?
सबसे पहले गुणनखंड विधि, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे फैक्टर मेथड, है ना। आपसे बोला जाएगा कि भाई 10, 30 और 55, इनका HCF क्या होगा, इनका HCF क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब लगाने को तो कोई सी विधि लगा दो, आंसर सभी से आएगा, लेकिन हम एक एक करके पहले चारों मेथड को सीखते हैं, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है, फिर उस मेथड का हम यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर ए है ये। अब क्या करना है, इनका इनके करने हैं गुणनखंड, तो भाई इसको ब्रेक करते हैं 2 into 5 में। 30, 2 into 3 into 5, 2 3 6 5 30, और तीसरा कौन सा है 55, 55, 5 into 11। आपसे पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा, पूछा गया है कि HCF क्या है। अब इन तीनों में, एक, दो, तीन, इन तीनों में जो जो फैक्टर यानी कि गुणनखंड हमारा कॉमन है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका HCF, यानी कि तीनों जगह कॉमन आने वाला मेथड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई HCF। कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन इसका और ले सकते हो, मैंने कहा सपोज 20 और 35, ऐसे कर लो, 20 और 22, इसका HCF क्या होगा। तो 20 कैसे ब्रेक होगा, आप बोलोगे सर 2 दूनी 4 पंजे 20, ये ब्रेक हो गया। 22 कैसे होगा, 22 होगा 2 into 11, तो HCF क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर जो कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन है एक ही फैक्टर, कौन सा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF। क्लियर है बात। तो मेथड नंबर 1 डिस्कस कर चुके हम। दूसरा, दूसरा क्या है, 55 वाली विधि है ये, है ना। चलो देखो जरा, तो भाई मैंने कहा आपसे क्वेश्चन नंबर 1, 20, 15 और 12, इनका HCF क्या होगा। तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं है, अब क्या करोगे, आप संख्याओं को लो 20, 15, 12 और इसमें भाग देना शुरू कर दो। इसमें भाग क्या देना है, बेसिकली आपको देखना है इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में किससे भाग जा रहा है, आप कहोगे 2 से जा रहा है, 2 नहीं जा रहा 2 से। अच्छा 20 मत लो, आप इसको 21 कर लो, 21। हाँ जी, क्या कर लो इसको 21, 3 से डिवाइड दो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, क्या कुछ और कॉमन है, नहीं, अब कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर है। ये मेथड आपने बचपन में इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। मैंने कहा सपोज 55, 121 और 11 का HCF क्या हुआ, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो अब क्या करोगे आप, 55, 121, 11, 5 से डिवाइड दो, नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 पंजे 55, 11 से 11 बार, 11 एकम 11, कुछ और कॉमन है, किसी और संख्या से भाग जाने वाला है, आप कहोगे नहीं, नहीं जाने वाला, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 11। क्लियर है, ये आपको पहले से आता था, ठीक है। अच्छा, अब इसका हमने एक नाम और लिखा था, क्या लिखा था, कॉमन लेने वाली विधि। तो इस तरीके से करना चाहो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज एक काम करो, इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको करके दिखाता हूं, थोड़ा सा और तरीका यही है, यही मेथड है, लेकिन उसको बोलने का, प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये मुझे क्लियर नहीं करना था, 55, 121 और 11। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, इसमें करना आपको ये है कि नाम क्या था इसका तीसरा वाला, कॉमन लेने वाली विधि। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3 5 12 में 3 कॉमन है, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। अब कुछ और कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लेने वाली विधि भी बोलते हैं, ठीक है। 55
121 11 क्या कॉमन है इसमें? हाँ 11 कॉमन है, 11 पंच 55, 11 इंटू 11 121, 11 एकम 11। कुछ और कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा आपका 11। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गई आपकी बेसिकली बचपन वाली विधि या अंतर लेने वाली विधि। ठीक है, इस पर एक दो एग्जाम्पल आप और कर सकते हो। सपोज मैंने कहा 24 36 और 12। एग्जाम्पल नंबर सी, इसका एचसीएफ आपसे पूछा है, क्या करोगे? कॉमन लेना है बस। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? पहले आपको 4 दिख रहा है, 4 छक्के 24, 4 नाम 36, 4 तिया 12। कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 4 तो पहले से कॉमन था, 3 और ले लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब कॉमन दिख रहा है नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। ये रहा हमारा ये रहा हमारा एचसीएफ 4 तिया 12। ये है आपका तरीका नंबर 2। क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़ जाए। तो आप बेसिकली कॉमन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या था? पॉइंट नंबर 3 था आपका अंतर वाली विधि। कौन सी वाली? डिफरेंस मेथड, अंतर वाली विधि। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये तो अलग सा नाम है ना। देखो जरा, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। मैंने कहा आपसे 24 और 30 और 40, इसका एचसीएफ क्या हो? अब इसका एचसीएफ आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, आ जाएगा, है ना। लेकिन हम सीख रहे हैं क्या? ये डिफरेंस मेथड, अंतर वाली विधि, तो इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, देखो जरा, इसमें क्या होता है, इसमें आपको दी गई संख्याओं का अंतर निकालना होता है। आप संख्याओं का अंतर निकाल लो और उसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि एचसीएफ इस संख्याओं का क्या होने वाला है। यहाँ क्या है इन दोनों का अंतर? आप कहोगे 6 अंतर है सर। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में आपका अंतर है 10। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब इनमें क्या अंतर है? आप और निकालना चाहो और अंतर निकाल सकते हो। पहले पता करो, हमने अंतर निकाला कि हाँ, कि ये जो 6 है और ये 10 है, ये क्या आया? क्या संख्याओं का अंतर आया? अच्छा, आप इनका भी अंतर निकाल सकते हो, 24 और 40 का। मैं फिलहाल आपको इतना लेके दिखा रहा हूं। अब या तो जो अंतर आपने निकाला है उन अंतर में से ही कुछ आपका एचसीएफ हो जाएगा। कैसे? हो सकता है कि आपका एचसीएफ 6 हो सकता है आपका एचसीएफ क्या हो? 10 हो। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि 6 है कि 10 है? 6 से भाग दो, 6 चौके 24। क्या एचसीएफ, सॉरी क्या संख्या कट रही है? हाँ कट रही है। एचसीएफ क्या होता है? दी गई संख्याओं को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 6 से मत दो, 10 से दो, हो सकता है 10 से कट जाए, क्योंकि दोनों में बड़ा क्या है? दोनों बड़ा है आपका 10। 10 से भाग दिया, 10 चौके 40, कट गया। इस संख्या के एचसीएफ होने की संभावना है। 10 से काट दिया इसको, 30 को, कट गया 30 भी। क्या 10 आपका 24 को काटता है? नहीं काटता। तो 10 आपका क्या एचसीएफ कभी होगा? नहीं, 10 कभी एचसीएफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एचसीएफ होता तो तीनों संख्याओं को काट देता। क्लियर है बात? अगर ये तीनों संख्याओं को नहीं काट रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? ये आपका एचसीएफ नहीं है। तो ये एचसीएफ नहीं है आपका। इसको चेक करते हैं। 6 से 6 चौके 24, काट रहा है? काट रहा है। 6 पंजे 30, काट रहा है? क्या काट रहा है? 6 से 40 को नहीं काट सकते, नहीं कट रहा है ये, यानी कि 6 भी क्या है आपका? एचसीएफ नहीं है। अच्छा, अब एक काम करो, अब इन संख्याओं को आप ब्रेक कर सकते हो। इसमें कर लिया, 2 में 3 में। मतलब अगर ये संख्या आपकी एचसीएफ नहीं है तो क्या होगा? इन संख्याओं का कोई मल्टीपल होगा। ये किसमें है? 2 में और 5 में। 2 यहां भी है, और सॉरी 2 3 5। अब हमारे पास 3 फैक्टर और आ गए। 2 से भी चेक करते हैं, 3 से भी चेक करते हैं और 5 से भी चेक करते हैं। देखो जरा, हमने पहले 5 से डिवाइड दिया, 5 से 40 कट गया, कट गया, 5 अट्ठे 40, 5 से कट गया 30, 5 छक्के 30, 5 से क्या 24 कटा? नहीं कटा। 5 तो नहीं होगा, मैं 5 भी काट दूं ना सीधा, 5 आपका नहीं होगा। 2 से चेक करें,
2 से मत करो पहले, क्योंकि 2 से बड़ा एक फैक्टर और है हमारे पास, क्या है 3। 3 से करो, 3 अट्ठे 24, 3 ढाई 30, 3 से 40 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 3 भी नहीं होगा। बस क्या गया 2, चाहे ये वाला 2 ले लो, चाहे ये वाला 2 ले लो, 2 इसको भी काट रहा है, 2 इसको भी काट रहा है, 2 इसको भी काट रहा है, HCF क्या हो जाएगा 2। क्लियर है बात? ये है आपकी अंतर वाली विधि। क्लियर? अच्छा, अब वो आपने अंतर निकाला, या तो अंतर ही आपका HCF होगा। अगर अंतर आपका HCF नहीं हुआ तो जो अंतर में संख्या आई है उस संख्या का कोई एक गुणनखंड उसका HCF होगा। ये एक नोट पॉइंट आप लिख लो समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नोट पॉइंट क्या है? नोट क्या है आपके लिए? नोट ये है कि दी गई संख्याओं का दी गई संख्याओं का अंतर ही HCF होगा, ही HCF होगा, अथवा अथवा उन संख्याओं का अथवा उन संख्याओं का कोई गुणनखंड HCF होगा। बात समझ में आई आपको? क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे मैंने सपोज 24, 30, 40 का HCF निकालने के लिए मैं अंतर वाली विधि लगाई, तो मैं क्या करूंगा अंतर निकालूंगा, 6 आ गया 10 आ गया। अब वो यहाँ पर दोनों में छोटा क्या है? दोनों में छोटा है आपका 6, तो आप बड़े अंतर को छोड़ दो, आप छोटे को पकड़ लो। ठीक है? क्यों? क्योंकि या तो वो संख्या ही आपका क्या होगी HCF होगी, या फिर उस संख्या का कोई एक गुणनखंड क्या होगा HCF होगा। हमको क्या पता है? हमको पता है कि यहाँ पर अंतर आ रहा है 6, यहाँ पर अंतर आ रहा है 10, तो 10 से छोटा क्या है 6 है। क्या 10 HCF हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उससे छोटी संख्या क्या दी गई है? 6 दी गई है। ठीक है? तो क्या होगा कि दी गई संख्याओं का अंतर, ठीक है, ही HCF होगा, अथवा उन संख्याओं का कोई एक गुणनखंड HCF होगा, का कोई गुणनखंड HCF होगा। ठीक है? दी गई संख्याओं, इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्या है कि दी गई संख्याओं में सबसे छोटा अंतर, सबसे छोटा अंतर ही HCF होगा, अथवा उन संख्याओं, अथवा उसका, अथवा उस संख्या का, अथवा उस संख्या का कोई गुणनखंड HCF होगा। ठीक है? इस तो नोट पॉइंट को मैं यही रख रहा हूं, साथ में एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, सॉरी एग्जांपल नंबर 2 देखो जरा। मैंने आपसे कहा सपोज 24, 40, 80, इसका HCF क्या है? आप कहोगे सर कोई सा मेथड लगा दो आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन अभी क्या लगाना है? अंतर वाली विधि। यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ अंतर है आपका 16 का। यहाँ कितने का है? 40 का। तो 40 वाले अंतर को आप छोड़ दो। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास छोटा वाला अंतर यहाँ पे है, तो ये या तो ये छोटा वाला अंतर HCF होगा, या इसका कोई एक गुणनखंड HCF होगा। क्या दिया है नोट में? दी गई संख्याओं में सबसे छोटा अंतर, एक अंतर तो ये है 40 वाला, एक है 16 वाला, तो 40 वाले को छोड़ दो, आप कहाँ आ जाओ सीधे? आप आओ सीधे 16 वाले पे, क्योंकि सबसे छोटा अंतर HCF होता है, या इसका कोई एक गुणनखंड HCF होगा, ये श्योर है। ठीक है? तो बड़े अंतर पे हमको जाना नहीं है, हमको ये देखना है कि कौन सी संख्याओं में अंतर सबसे कम है। जहां पर अंतर सबसे कम है उस सबसे कम वाले अंतर को पकड़ लो और उसी से चेक करो कि हमारा HCF क्या होने वाला है। बड़े अंतर को आप भूल जाओ। क्लियर है बात? 16 से काटते हैं, 16 पंजे 80 कट गया, 16 से कटा नहीं कटा, यानी कि 16 HCF नहीं है। इसको ब्रेक करो, 8 पंजे 40 में, 5 से काटे नहीं कट रहा, 24 नहीं कटेगा 5 से, 5 आपका HCF नहीं होगा। 8
8 या 24, 8 पंजे 40, 8 ढाई 80। HCF क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि 8 आपका तीनों संख्याओं को काट रहा है। क्लियर है बात? ये है आपका अंतर वाला तरीका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये है भाग विधि। इस विधि का यूज तब किया जाता है, या इस मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे बाकी सभी मेथड काम में ना आए, है ना। जब कभी ऐसा हो जाए आपके साथ में कि नंबर्स आपको बहुत बड़े दिए जाएं, उनका अंतर बहुत बड़ा आ रहा हो, तो आपका अंतर वाला मेथड काम ना करे। उनके फैक्टर गुणनखंड आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। तीसरा क्या तरीका था हमारे पास? बचपन वाली विधि, है ना। तो आप वहां पर भी उसको कॉमन भी नहीं ले पा रहे हो आप। मतलब जब सभी मेथड आपके काम में ना आए तब इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड थोड़ा सा बाकी मेथड की तुलना में हल्का सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये तब काम में आएगा जब आपका कोई मेथड काम में नहीं आने वाला। क्लियर? समझते हैं कैसे? देखो जरा, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ एक दो। 923 और 949 का HCF क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अब इसका आप HCF निकालो। तो बताओ जरा, कोई तरीका है आपके पास? आप कहोगे सर हमने पहला मेथड पढ़ा था कि क्या करें, इनका फैक्टर कर लो। इनके फैक्टर करना क्या आसान काम है? गुणनखंड आप कर सकते हो? नहीं कर सकते आसानी से, है ना। क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा, पता नहीं किस चीज कटेगा। ये बहुत बड़ी संख्या है और अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है, इसको हम समझ नहीं पा रहे ये संख्या किससे कटेगी। ठीक, अब आपसे कहो कि आप इसमें लगा लो शायद कॉमन लेने वाली विधि, कुछ कॉमन ले लो इसमें से कुछ आप कॉमन ले सकते हो ना? नहीं ले सकते। ले सकते हैं लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा उसके लिए। तीसरा क्या था? अंतर वाली विधि। अच्छा, ठीक है, आप अंतर वाली विधि इसमें लगा सकते हो, है ना, इसमें लगा सकते हो। ठीक, तो हम किसको करेंगे, किससे करेंगे? इसको अंतर वाली विधि से करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने अभी एक दो क्वेश्चन और लेके आऊंगा एग्जाम्पल वाले, जिनमें आप अंतर वाली विधि भी नहीं लगा पाओगे ठीक से। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली लगाना क्या पड़ेगा? फिर अल्टीमेटली आपको लगाना पड़ेगा ये भाग विधि। क्लियर है? तो भाग विधि को सीख लो, ये भाग विधि काम में आती कैसे। ठीक है, चलो। जो संख्या बड़ी है उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे दो। क्लियर है? 949 भाग दे रहा है 923 से। 949 एकम, सॉरी 923 एकम 923। 9 में से गए 3 तो 6 बच गए, 4 में से गए 2 तो 2 बच गए। कितना बच गया आपके पास? 26। इससे भाग दो किसमें? जिस संख्या से आपने पहले भाग दिया था, 923। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 दिया 78। 12 में से 4 8 गए तो 4, ये हो गया 8। कितना आ गया? 140, सॉरी, हाँ 143। 26 भाग दो, 26 पंजे 130। क्या बच गया आपका? बच गया 13। भाग दो 13 से, 13 दूनी 26। तो अंत में क्या बचा आपका? कुछ नहीं। अब जिस भाजक से, जिस डिवाइजर से भाग देने पर हमारा शेषफल कुछ भी ना बचे, HCF क्या हो जाएगा? HCF हमारा वही संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 13। ये है भाग विधि। ठीक है, थोड़ा सा भाग देने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका यूज भी नहीं करना हमको। इसका यूज तब करना है जब हमारे पास बाकी के सभी मेथड काम में ना आए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। इसका HCF क्या होगा? ठीक है, अब इनकी फैक्टर करोगे तो आपको टाइम लगने वाला है, फिर से वही प्रोसेस। ठीक है, आप कर सकते हो और भी तरीकों से, लेकिन हम फिलहाल क्या सीख रहे हैं? हम फिलहाल सीख रहे हैं भाग विधि। ठीक है, आप इसको अंतर से भी कर सकते हो।
पर इसमें लगाते हैं भाग विधि, ताकि ये विधि हमें दिमाग में सेट हो जाए हमारे में, और कभी ऐसा जरूरत पड़े हमको तो इसका यूज हम कर सकें। ठीक है, तो कोई दो संख्या पकड़ लो, कोई सी भी, आपका मन है ये दो पकड़ना, ये दो पकड़ लो, ये दो पकड़ना है, ये दो पकड़ सकते हैं, कोई सा भी आपका मन करे। मैं ले रहा हूँ पहली वाली संख्या, 168 से भाग देना है किसमें, इससे बड़ी कोई संख्या, इसको ले लो 189 में। तो 168 बचा, कितना इसमें से, 9 में से 8 गए तो 1, 8 में से 6 गए तो 2। अब 21 से डिवाइड दो किसमें, 168 में। 21 अट्ठे क्या होता है, 168। अच्छा, अब हमने दो संख्याएं ली, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आ गया, आप कहोगे 21। क्यों, क्योंकि 21 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, क्योंकि हमारा शेष क्या बचा है, 0। शेष 0 बचा है, इसका मतलब ये है कि दो संख्याएं आपने जो ली हैं उन संख्याओं का HCF क्या होगा, 21 होगा। पर क्या तीसरी संख्या को भी हम काउंट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इस 21 से जो 21 यहाँ बचा हुआ है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा HCF क्या है, 21 है। क्यों, क्योंकि दो संख्या तो 21 से कट रही है, ये तो श्योर हो गया, लेकिन तीसरी का क्या, अगर वो नहीं कटी तो, अगर ये संख्या 21 से कट गई तब तो HCF ठीक है हमारा 21, लेकिन अगर ये संख्या 21 से नहीं कटी तो हमारा HCF 21 नहीं होगा। तो 21 जो हमारा दो संख्याओं का HCF निकला है, इस 21 से डिवाइड देंगे किसमें, 231 में। तो 21 एकम 21 बच गया 2, तो क्या बन गया 21, कट गई 231 भी हमारी 21 से कट गई। अब हम श्योर होके बोल सकते हैं कि हमारा HCF क्या आने वाला है, ये आने वाला है। क्लियर है बात। तो ये हो गए HCF निकालने के 4 तरीके। ठीक है, अब देखो जरा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन संख्याओं का आपसे HCF पूछ सकता है। ठीक है, देखो जरा, वो पूछ सकते हैं आपसे पावर वाली संख्याओं का HCF। ठीक है, बोलेगा सपोज 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1, इसका HCF क्या होगा। तो आप निकाल दोगे आराम से, जो संख्याएं दोनों जगह कॉमन है वो क्या हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर क्या है 8, यहाँ क्या है 1, दोनों जगह कॉमन क्या है, पावर कम है 1, या कॉमन क्या है 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो क्या आएगा HCF में, पावर 1। और 5 की पावर 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है, 5 की पावर, ये हो जाएगा आपका HCF। बेसिकली हमें दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों में से जो संख्या दोनों जगह प्रेजेंट है वही क्या करेंगे हम, उसी को हम HCF मान लेंगे। 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2, और दूसरी संख्या हमारे पास है 3 की पावर 5 और 5 की पावर 8, इसका HCF क्या होगा। आप कहोगे सर जो कॉमन है उसी को ले लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 10, यहाँ 2 की पावर कुछ भी नहीं, यहाँ 2 की पावर है ही नहीं, तो HCF में 2 की पावर नहीं आएगी। अच्छा, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर दोनों जगह है, लेकिन हम लेंगे छोटी वाली पावर, तो 3 की पावर 5, 5 की पावर 7 तो 5 की पावर 8, तो हम क्या लेंगे 5 की पावर 7। ये हो गया पावर वाली संख्याओं का HCF। क्लियर। और आपसे क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है P/Q, यानी कि भिन्न वाली संख्याओं का HCF। ठीक है, A/B, C/D, P/F का HCF क्या होगा, ऐसे बोलेगा आपसे, तो आप क्या करोगे, HCF निकालना है। तो जो संख्या ऊपर दी गई है ACE, इनका निकाल देंगे आप HCF, और नीचे संख्या दी गई है आपको BDF, इनका क्या निकाल देंगे, इनका निकाल देंगे LCM।
ठीक है, सिंपल सा तरीका है। ऐसे ही आपने लगभग लगभग एलसीएम निकाला था। एलसीएम क्या था, यहाँ एलसीएम था, ऊपर भी एलसीएम, नीचे एचसीएफ। अगर यहाँ एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, 2/3 और 4/5 का एचसीएफ क्या होगा। आप बोल सकते हो आराम से, 2/4 का एचसीएफ क्या होगा, 2। 3/5 का एलसीएम क्या होगा, 5 अंतर। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन आप और ले सकते हो यहाँ पे, 5/7 और 2/3 का एचसीएफ क्या होगा। 5 2 का आएगा एचसीएफ, 5 2 में कुछ कॉमन है नहीं, तो एक कॉमन होगा। 7 दिया, इनका आएगा एलसीएम 1/21। तो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया आपका भिन्न वाली संख्याओं का एचसीएफ। क्लियर। दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ भी आपसे पूछ सकता है। देखो जरा, 0.28, 0.14, 0.2 का एचसीएफ क्या होगा। जिस तरीके से हमने इसका एलसीएम निकाला था उसी तरीके से लगभग एचसीएफ निकालेंगे। देखो जरा क्या बनेगा, ये बनेगा 28/100, 14/100। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपको 2/10। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हमको देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 100, ये क्या है 10, तो इसको भी हमको 100 बनाना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई एक संख्या 1000 होती तो हम क्या करते, सबको 1000 बनाते। यानी कि जो आपका बेस है, आधार है, वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नीचे जीरो हमने बढ़ा दी अपनी मर्जी से, ऊपर क्या करना पड़ेगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। अब क्या, अब बन गया वही क्वेश्चन आपका, भिन्न का एचसीएफ। ऊपर क्या होगा, ऊपर का निकालना है एचसीएफ, 28 14 20, 28 14 20, इसका निकालना है एचसीएफ। और नीचे दिया है 100 100 100, तो ये आपको लिखना नहीं है, बेसिकली आपको मैं समझा रहा हूँ। इनका क्या निकालना है, एलसीएम। इनमें क्या कॉमन है, 4 7 28, 4 से नहीं कट रहा, 2 2 14 दूनी 28, 2 7 14, 2 ढाई 20, यानी कि 2 ऊपर आने वाला है और 100 आने वाला है आपका नीचे, क्योंकि नीचे हम क्या निकालेंगे, नीचे निकालेंगे एलसीएम। तो 0.02 ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एचसीएफ दशमलव वाली संख्याओं का। इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब बारी बारी से आते हैं उन क्वेश्चनों पे और लेते हैं उन क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इतना बेसिक एचसीएफ के लिए सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन वही रखा है जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि इनका एचसीएफ निकालना है। 25/100, 208/100, 81/10 तो ठीक है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका जो बेस है वो यहाँ 100 था, यहाँ क्या था 10, उसको क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। बस अब आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऊपर का निकालना है एचसीएफ और नीचे का निकालना है एलसीएफ। 25, 208 और 810, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। और नीचे क्या है आपका 100 100 100 है, इसको मैं आगे से लिखूंगा नहीं, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए भाई, तो इनमें कॉमन क्या है, अब बताओ। एचसीएफ निकालना मैंने आपको जस्ट सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले, तो इनमें क्या कॉमन है, कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें चाहो तो फैक्टर लगाओ, चाहे कुछ और लगाओ। देखो जरा, सबसे छोटी संख्या पकड़ लो। हम क्या पकड़ते हैं, या तो सबसे छोटा अंतर पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो अंतर बहुत बड़ा आने वाला है, तो सबसे छोटी संख्या पकड़ लो। एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्याओं को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या। मतलब जो संख्या आपकी ऊपर दी गई है वो संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, यानी कि 25 भी पूरा करना चाहिए, ये भी पूरा करना चाहिए, ये भी पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 25 होगा या 25 से छोटा होगा। देखो 5 सॉरी 25 ले लो पहले, 25 से ये कट गया,
25 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 इसको हमने ब्रेक किया तो 5 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या आने वाला है ऊपर आने वाला है 1, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा एलसीएम यानी कि 100.01। ठीक है, 25, 208, 810, इसमें कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन होगा फिर 1 होगा। बटे में क्या आएगा एलसीएम, 100 का एलसीएम क्या होगा 100 होगा, डिवाइड दे दो तो 0.01, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आगे बढ़ जाए। चलो फिर से सबसे बड़ा ओवेनिस्ट भाजक महत्तम समावर्त ज्ञात करिए। फिर से वही HCF आपसे पूछा है। 216/100, 244/100, 336/100। ठीक है, ऊपर का लेना है, आप क्या पूछा है महत्तम यानी कि HCF, ऊपर की संख्याओं का HCF और नीचे वाली का LCM। और नीचे वाली का LCM तो आ जाएगा 100, इसमें तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। क्या निकाल रहे हम HCF निकाल रहे। अब ऊपर 216, 244, 336, इनका क्या निकालना है आपको, इनका निकालना है आपको HCF। एक काम करो कॉमन ले ले, आपको यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, इसको साइड में लो, 216, 244 और 336, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है 4, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16। क्या कुछ और कॉमन है, 54, 84, 61। 61 तो एक प्राइम नंबर है जो किसी से कटते नहीं है, जब किसी से कटता नहीं है तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 4, 4/100 यानी कि 0.04। कोई ऑप्शन है ऐसा 0.04 के जैसा, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, 6 का वर्ग, 4 का घन और 24 का LCM पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक। 6 का वर्ग 36, 4 का घन 64 और 24 का पूछा है आपसे LCM, यानी कि इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। तो LCM निकालना मैंने आपको सिखाया था, तो इसको इसके टुकड़े कर ले, ब्रेक कर ले इसको, 2 या 6 ऐसे कर लो, छोटे छोटे पीस करते हैं इसके ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। 2 दूनी 4 या 12 तिया 36, 36 को आपने तोड़ लिया। अब किसकी बारी है, 64 की। ये क्या होता है, ये होता है 4 चौके 16 चौके 64। हमारे पास एक 4 तो पहले से है, बच गया कितना 16, 16 और ले आओ। ठीक है भाई, चलो। अरे चलो, तो अब क्या बचा 24। क्या बनता है, कैसे बनेगा ये 24, 3 × 8 से। 3 आपके पास पहले से है, क्या 8 है, नहीं दिख नहीं रहा। अरे 16 में 8 नहीं होगा, होगा 8 दूनी 16। तो आपको 24 का कुछ नहीं लेना। 16 तिया 48, 48 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 48 × 12, 12 8 96 के 6 9, 12 चौक 48, 58 और 57, 576। हमने क्या किया, हमने इन सभी गुणनखंडों का गुणा कर लिया और ऐसा क्या आ गया 576। या आप एक काम करो, इन संख्याओं को उठाओ और भाग देते जाओ, जो संख्या पूरी पूरी कट गई और सबसे छोटी है तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा LCM। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 432, 648, 576 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 432, 648, 576, 648, 576 इसका पूछा है HCF। ठीक है, चलो। अच्छा HCF भी पूछा है और LCM भी पूछा, दोनों पूछा है। तो पहले HCF निकालते हैं, ठीक है, LCM निकालेंगे बाद में। देखो जरा, 400 कितना है ये 32, 430। अच्छा, HCF लेने के लिए आप अंतर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अंतर बहुत बड़ा आने वाला है ना। और
आप अगर इसके गुणनखंड करोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और लास्ट वाला तरीका क्या है, भाग विधि है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले एक काम करो, इसमें से हमको कॉमन संख्या दिख रही है, 4 भी कॉमन, 8 भी कॉमन है, कुछ ऐसा कॉमन दिख रहा है हमको, पहले हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लो जरा, 4 एकम 4, 4 8 32, तो 162, 4 चौके सॉरी 4 एकम 4, 4 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। क्लियर, 4 कॉमन आ गया। कुछ और कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये संख्या भी 4 से कट रही है, ये नहीं कट रही, ये कट रही है, तो उसमें 2 कॉमन ले लो। 4 कॉमन था पहले से, 2 और ले लो, 54, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 7 14, इतना। अब क्या कॉमन दिख रहा है? अभी 9 कॉमन दिख रहा है। 4 इंटू 2 इंटू 9, 9 छक्के 54, नम्मा नम्मा 81, 9 अट्ठे 72। क्या कुछ और कॉमन है? आप कहोगे नहीं सर। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगी हमारी HCF, 4 इंटू 2 इंटू 9, 4 दूनी 8 ना 72। क्लियर है बात? तो एक तो इसमें है आपका 72, इसमें 72 है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तो कट गए, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब निकालना है LCM। LCM हम यहीं से निकाल सकते हैं। हमारे पास HCF क्या आया? 72, यानी कि 72 वो संख्या जो सब में कॉमन है। अभी कुछ और फैक्टर भी बचे हैं जो कॉमन नहीं है। 6 बचा है, 72 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 8, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं, हाँ पहले देखो जरा, 6 9 8, ये 3 फैक्टर और बच गए। 6 9 8 का एलसीएम क्या होने वाला है? एलसीएम होने वाला है आपके पास 72। 6 9 8, इनका क्या आएगा? 72 आएगा। तो क्या करूं मैं? 72 और ले आऊं बाहर से, 72 हम और ले आए, हाँ 72 और ले आए, 72 इंटू 72 कितना हो जाएगा आपका? 5184, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। क्लियर है बात? ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपने एचसीएफ निकाल लिया, पहले कितना आ गया? 72। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई 2 ऑप्शन तो हट गए, ए और बी में से ही कुछ आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब क्या है, एक तो है हमारे पास 2592 और दूसरा क्या है 5184। तो देखो जरा, हम एक काम करते हैं, अगर एलसीएम कोई संख्या है तो क्या होगा? दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगी। तो 576 से क्या आपका 2592 कट रहा है? बताओ जरा, काट सकते हो? 576 है यहाँ पे, क्या है? 576। 576 का अगर हम 5 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो जरा, 576 से हम किसको काट रहे हैं? हम काट रहे हैं 2592 को। क्या ये किसी तरीके से कटेगा? आप कहोगे 6 से हमको 2 कम मिलता है, जब हम 2 का गुणा करें कहोगे 6 दूनी 12, ठीक है, 2 कम मिलेगा हमको, हम 2 का गुणा करेंगे। और उसके बाद 6 3 18 6 24 54 30 36 36 42, या फिर हम इसमें 7 का गुणा करें। इसका करें 7 का। अब देखो, अगर हमने इसमें गुणा किया 2 का, तो 576 दूनी 1000, 1100 कुछ आएगा, ठीक है, 152, 1152 कुछ आएगा, ठीक है, 1052 कुछ आएगा। अब नहीं, 576 दूनी हो जाएगा आपका, ठीक है, 1152 आएगा। और अगर हमने इसमें 7 का गुणा किया तो ये संख्या आपकी कहां पहुंच जाएगी? एक सेकंड एक सेकंड, ये हो जाएगा कितना है? 576। अगर हमने इसमें 2 का गुणा किया, संख्या क्या रहेगी आपकी? 1152 के आसपास। ये कितना है? 2592। अब अगर 2 कम मिलेगा जब हम इसमें 7 का गुणा करेंगे। जब हमने 7 का गुणा किया 576 में, तो हो जाएगा 3500 से कुछ ऊपर, यानी कि ये संख्या जो है 2592, ये आपकी 576 से कटने वाली नहीं है। और अगर 576 से आपका ये संख्या नहीं कट रही, इसका मतलब क्या होगा? आपका ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्या किया आपने? आपने केवल और केवल ये चेक कर लिया कि कौन सी संख्या हमारी
इन दी गई संख्याओं से कटने वाली है। हमने एक संख्या पकड़ ली, कौन सी पकड़ ली? 576। 576 2592 को नहीं काट पाई, और अगर 576 इसको नहीं काट पाई है तो क्या होगा? 584 आपका पूरा पूरा कट जाएगा, काट के देखिए। ठीक है, और या फिर तरीका आपको पहले ही बता चुका हूं कि एचसीएफ आ गया तो फिर एलसीएम में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भिन्न दी गई है कुछ, इनका क्या पूछा है आपसे? एचसीएफ पूछा है। तो ऊपर का एचसीएफ करते हैं 3, 5, 7 और 1, इसका एचसीएफ, और नीचे कुछ संख्या दी गई है 4, 7, तीन है ये, हाँ, 4, 7, 9, 2, इनका क्या? एलसीएम। ठीक है, इनमें कॉमन क्या है? सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक एलसीएम 4 चाहिए, चाहिए हमको, 7 चाहिए, चाहिए, 9 चाहिए ही चाहिए, और हमारे पास 2 पहले से है ही। तो 9, 7, 63, 63 चौके 252, है ना? 1/252 क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 1/252। कुछ है नहीं इसमें, ये चीजें हम सीख चुके हैं पहले। ये इन पे मैंने आपको सब मेथड पे एक एक दो दो बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं, और उन्हीं बेसिक क्वेश्चन की हेल्प से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। चलो, इन सबसे विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अच्छा, वो आपसे डायरेक्ट बोल सकता था कि बताइए इन दी गई संख्याओं का एलसीएम क्या है, लेकिन वो चेक करना चाह रहा है कि आपको एलसीएम की डेफिनेशन पता है ना? तो इन दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को क्या बोलेंगे? एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, तो 8, 16, 20 और 32, इसका क्या बोला है आपसे? आपसे बोल दिया है एलसीएम। तो जो संख्या इन तीनों से पूरी पूरी कट रही है और सबसे छोटी है, वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी आपका एलसीएम। अगर आपको निकालना है आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ब्रेक हो गया। 16 कैसे बनता है? 8 दूनी 16, 8 पहले से था, 2 एक्स्ट्रा आ गया 16। 20 बनेगा 5 इंटू 4 से, 4 हमारे पास है, 5 नहीं है, 5 को ले आते हैं। 32 कैसे बनेगा? 16 दूनी 32, हमारे पास 16 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक 2 और चाहिए, 32। तो 16 दूनी 32, 32 पंजे 100, 32 पंजे 160, 160। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, क्या काम कर सकते हो? संख्या को उठाते जाओ, उनमें डिवाइड मारते जाओ। सबसे छोटी संख्या चेक करनी है, 120 को चेक कर लो पहले। 8 से कट रही है? हाँ कट रही है, 15 8 120। क्या 16 से कटेगी? नहीं, 16 7 112, 16 8 128। ये संख्या आपकी 16 से नहीं कट रही, आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन दी गई संख्याओं से हमारा एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब पकड़ लो, इससे बड़ा कौन सा है? 144। क्या 20 से कट रहा है? ये नहीं कटेगा, क्योंकि 20 के पहाड़े में कभी 4 नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा लास्ट में? इकाई का अंक 0। 20 दूनी 40, 60 80 100। तीसरा क्या बचता है? 160। चेक करते हैं, 8 से काटोगे तो कट जाएगा, 8 दूनी 16, 16 से काटोगे तो 16 दही 160, 20 से काटोगे तो 20 अट्ठे 160, और 32 से काटोगे तो 32 पंजे 160। यानी कि आपका एलसीएम क्या होगा? आपका एलसीएम आपका एलसीएम हो जाएगा 160। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनका एच सी एफ आपसे पूछा है। 1020, 850 और 1156। अब बताओ जरा, एच सी एफ कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकती है? सॉरी, काट सकती है नहीं, काटेगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या करोगे? आपके पास एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई सा तरीका निकाल लो, लगा लो, आंसर आ जाएगा उससे आपका। ठीक है, तो देखो जरा, आप कहो तो अंतर निकाल ले, अंतर निकाल लेते हैं।
और अंतर निकालते हैं उन संख्याओं का जो संख्याएं सबसे पास पास है। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह अंतर छोटा आ रहा है, एक जगह बड़ा आ रहा है, तो हमको बड़े अंतर की साइड देखना भी नहीं है, जो सबसे छोटा अंतर है उसको पकड़ लो, या तो वो छोटा वाला अंतर ही आपका HCF होगा, अदरवाइज उस छोटे अंतर का कोई एक गुणनखंड आपका HCF होगा। तो देखो यहाँ अंतर है, थोड़ा ज्यादा है, 850, ये 170 है अंतर यहाँ पे, और यहाँ पे निकालोगे तो अच्छा ये और ज्यादा है ना, सॉरी 1020, सॉरी 1020 है, एक और 1156 है, तो 100 तो ये हो गया सीधा सीधा, और 136। हमने क्या किया, हमने किया आपका इसका और इसका अंतर निकाल लिया। कितना अंतर है इसका? 136। कितना अंतर आ गया? अंतर। अब या तो ये अंतर ही HCF है, या फिर इस अंतर का कोई गुणनखंड HCF होगा। ठीक है, अब 136 से अगर हम किसी संख्या को काटेंगे, सॉरी इनको काटेंगे, तो क्या ये पूरी पूरी कट रही है? आप कहोगे पता नहीं सर, चेक करना पड़ेगा। देखो 136 को पहले थोड़ा ब्रेक करते हैं। 17 दूनी 34, या 17 अट्ठे होते हैं आपके कितना? 136 कितने होते हैं? अगर ये संख्या 136 से पूरी पूरी कट रही है तो क्या होगा? तो हमारा 136 आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 136 दिए ही नहीं है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि ये संख्याएं आपकी 136 से कटने वाली नहीं है। वैसे मैं आपको चेक करवा सकता हूँ भाग देके, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन दी नहीं है। ऑप्शन क्या दिया है? 22 है, 34 है, 28 है, 24 है। ठीक है, अब देखो जरा पॉइंट नंबर 1, 22 दिया है इसमें, क्या ये संख्या 22 से कटेंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर में कहीं भी 22 का कोई गुणनखंड आ ही नहीं रहा, तो संख्या 22 से नहीं कटने वाली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्लियर? हमको पता है कि या तो 136 HCF होगा, या इसका कोई गुणनखंड HCF होगा, यही तो बात है। तो या तो 17 आंसर होगा, या फिर 8 होगा। 8 नहीं है तो दो बाहर निकालें, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। कैसे पता दूंगा आपको? हम्म, हाँ, नहीं, क्या हुआ ये? चलो कुछ नहीं, ठीक है, देखो जरा 17, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, 17 दूनी 34, दूनी 34 दूनी 68, 68 दूनी 136। ये क्या है? ये है 136 की गुणनखंड। या तो आपकी आंसर क्या है? 136, या इसका कोई गुणनखंड होगा। अब देखो 136 तो आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शन सीधा सीधा बोल रहे हैं कि इतना बड़ा आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, आंसर को छोटी छोटी संख्या दी गई है। ठीक है, तो अब देखो जरा, क्या यहाँ पर आपको 22 दिख रहा है कहीं? दो का गुणा करेंगे तो 4, 8, 22 नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं भी किसी भी गुणनखंड में आपका 11 है ही नहीं, तो आपका 22 तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं 24 पे। 24 कैसे बनता है? 8 या 24, हमारे पास 8 तो है, 2 4 8, 3 कहाँ है? क्या कहीं आपको 136 के गुणनखंड में 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये भी क्या हो जाएगा आपका? आंसर नहीं होगा। 28 क्या होगा? 28, 7 चौके 28, 4 हमारे पास है, क्या आपको 136 के गुणनखंड में कहीं 7 दिख रहा है? नहीं, ये भी क्या होगा? आंसर आपका नहीं होगा। बचा क्या? 34, 17 दूनी 34, यहाँ पर 17 भी है, यहाँ पर 2 भी है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 34। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो एक तरीका तो ये है कि ऑप्शन की हेल्प से आप आंसर टिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको चेक करना है तो इसमें गुणनखंड करने में आपको दिक्कत होगी, अंतर लेके हमने सॉल्व किया ही है इसको। आप इसमें क्या लगाओगे? फिर संख्या बहुत बड़ी बड़ी है, आप इसमें भाग विधि लगा सकते हैं।
चलो मैं आपको एक बार भाग विधि लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। कोई दो संख्या ले लो आप अपनी मर्जी से, जो आपको ठीक लगे। मैंने एक ले लिया 850 और दूसरी मैंने ले ली 1020। तो 850 एकम 850 कितना बच गया? ये बच गया आपका 170, ठीक है। जीरो 12 में 5 गए तो 7, ये हो गया 9, इतना। और भाग दो इसमें कितना? 850 में 17 पंजे 85। यानी कि आपका इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया? ये दो संख्याएं आपकी 170 से कट रही हैं। किससे कट रही हैं? 170 से, ठीक है। लेकिन 170 से आपका ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो आ रहा है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? हर बार जीरो आएगा। लेकिन यहां पर आपका जीरो नहीं है, तो अब इसको ब्रेक करेंगे आप। 170 को अब आप तोड़ोगे, 17 इंटू 10। तो क्या 17 से कट रहा है ये? हाँ, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, बच गया आपके पास 13, ये होगा 136। 17 अट्ठे 136, 17 से कट गया, तो ये एचसीएफ में शामिल होगा। दूसरा, इसमें 10 और है, क्या 10 से कट रहा है ये? नहीं, ये तो कट ही जाएंगे, क्योंकि इनको तो हमने भाग देकर चेक किया अभी। इसको चेक करना है मेन, क्या ये 10 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या 5 से कटेगा? 5 से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 6 है। 2 से कटेगा? हाँ, 2 से कटेगा, क्योंकि पीछे क्या दिया है? 6 दिया है। 2 को और ले आओ, 17 दूनी 24। क्लियर है बात? आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, क्या बोल रहा है? तीन संख्या है 120, 240, 480, इसका एलसीएम। अच्छा, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 120 है आपके पास, 240 है और 480 है, ठीक है। दिख रहा है सीधा सीधा 960 आंसर हो जाएगा। क्यों? एलसीएम में क्या करते हैं हम? सभी फैक्टर्स को लेके आते हैं। तो 120 को ले लिया पूरा 120। आपको इतना बड़ा क्यों? क्योंकि सीधा सीधा है। 120 दूनी 240, 120 चौके 480। तो यहाँ क्या है? 240, एक दो और चाहिए, ये कितना हो गया? 240। इसका डबल क्या होता है? 480। दो और ले आओ, कितना आ गया? 960, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलसीएम पूछा है भिन्न वाली संख्याओं का। 3, 5, 15, 8, 12, 16, इनका एलसीएम निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 तिया 45, सॉरी 15 ही आ जाएगा, क्योंकि 15 वो संख्या है जिसको तीनों संख्या काट रही है। 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 तिया, सॉरी 15 एकम 15। अब तीनों में कॉमन क्या है? इनमें 8, 12, 16 में कॉमन है 4, 15/4। अच्छा, सॉरी, हम निकाल रहे हैं एलसीएम। बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है एचसीएफ। हमसे पूछा है एचसीएफ। तो यहां भी इसको क्या करना पड़ेगा? इसको रिवर्स करना पड़ेगा। चलो, तो ऊपर आएगा आपका एचसीएफ और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका एलसीएफ। 3, 5, 15, है ना। तो एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन है? 3, 5, 15 में आपको सर कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 1/48। क्यों? 16 में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 8 का जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा। 16 दूनी 32, 32 8 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 12 से नहीं कट रहा है। 16 तिया 48, 48 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। 1/48। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
देखो जरा क्या कह रहा है ये। 35 और 42 के एलसीएम और 32 सॉरी लघुत्तम समावर्तक को 32 और 40 ऊपर है 32 और 40 पीछे आएगा यहाँ पे है ना, ध्यान रखना इसको। 35 और 42 का एलसीएम, 35 कॉमा 42 का निकालना है एलसीएम, और क्या बोल रहा है 32 40 के एचसीएफ से भाग करें। इसमें भाग करना है किससे, 32 और 40 का एचसीएफ से करते हैं भाग। 35 और 42 एलसीएम क्या आएगा, 7 पंजे 35, ये होता है 7 छक्के 42, 7 पहले से है 6 को ले आओ, एलसीएम आ गया। 32 40 में कौन क्या है 8, 8 चौके 32, 8 45, काटते हैं इसको, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 5 तिया 15, 15 हत्ते 105, बटे में क्या आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 बच गया 2 हो गया 25, 4 छक्के 24 बच गया 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 26.25। हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें 26.125 भी है, भाग चेक कर लो एक बार ठीक से, भाग दिया कि नहीं सही से अपन ने। 4 दूनी 8 बच गया 2, कितना हो गया 25, 4 छक्के 24 बच गया 1, पॉइंट लगा दो 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 करेक्ट है, यानी कि 26.250 250, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था ये, केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन ही है अभी। मैंने वो सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं पहले, जिनमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बोला गया है। इसके बाद फिर थोड़ा सा टैब चेंज होगा और देखा जाएगा कि और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर 18, 56 और 42 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। 18, 56 और 42, 18, 56, 42 से विभाजित होने वाली संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एलसीएम। हाँ जी ठीक है। अब देखो जरा, लेकिन शर्त यह है कि उस संख्या में 20 जोड़ा गया है ना, 20 जोड़ने पर कटेगी वो, ठीक है। तो एक काम करें, या तो इसको सॉल्व कर ले मेथड से, अदरवाइज क्या कर सकते हैं अपन अपन डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। पहले एक बार देखते हैं मेथड से कैसे आएगा। 20 जोड़ने पर क्या हो, पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। अब लोगों से अगर आपने एलसीएम निकाल दिया तो एलसीएम तो इनसे पूरा पूरा कट जाएगी, हाँ कट जाएगी। तो वो तो कह रहा है कि 20 जोड़ने पर कटे, तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं एलसीएम, यानी कि वो संख्या जो इससे पूरी पूरी कट जाए, उसमें से फिर 20 माइनस कर देंगे, 20 माइनस करने पर संख्या जो आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। पता करते हैं इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालना हम सीख चुके हैं, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 के फैक्टर हमारे पास आ गए। ये क्या होगा 56, 8 सत्ते 56, तो 8 है और 7 है। देखो 7 पहले 8 की बात करते हैं, 8 क्या बनता है, 8 बनता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 से, हमारे पास 1 2 तो है, 4 नहीं है ना, 2 2 नहीं है यानी कि 4 नहीं है, 7 हमारे पास है नहीं, 7 भी आ गया। अब 42 की बात करते हैं, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 7 इंटू 6 से, ठीक है। 42 कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका 7 इंटू 6 से। चलो तो 7 पहले से हमारे पास है और 6 ये रहा, यानी कि अब हमको कुछ और नहीं लेना। 7 चौके 28, 28 दूनी 56, 56 इंटू 9, 9 छक्के 54 की 4 आखिर की 5, 9 पंजे 45 5 50, ठीक है। ये संख्या है क्या, जो कि दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगी, लेकिन हमको पूरा पूरा कटने वाली संख्या नहीं चाहिए, वो संख्या चाहिए जिसमें 20 जोड़े तब संख्या कटे, यानी कि पूछी गई संख्या क्या होगी,
पूछी संख्या इस संख्या से 20 कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 20 कम। यानी कि ये वो संख्या है। अब ये संख्या कैसे है? 484 एक संख्या है, इसमें हमने 20 जोड़ा तो बन गया कितना? 504। अब ये संख्या 20 जोड़ने पर क्या हो गई? दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो गई। यानी कि आंसर क्या होगा? 504 नहीं होगा, ये हो जाएगा 484, क्योंकि ये संख्या क्या है? इस संख्या से 20 कम है। 484। ठीक है, तो ये तरीका है आपके पास। आपने क्या किया? आपने एलसीएम निकाला और डिवाइड देके चेक कर लिया, बाद में आपने उस संख्या में से 20 माइनस कर दिया। लेकिन आपके पास एक तरीका और है। क्या तरीका है? तरीका ये है, उसने बोला है 20 जोड़ने पर संख्या क्या हो? पूरा पूरा कटे। तो इनमें 20 आप जोड़ लो पहले। 504 और 20, 524। 524 और 20, 544। 514 और 20, 534। तो ये हो जाएगा आपका 504। ठीक है, ये संख्या मिल गई। अब ये संख्या क्या होगा? ये संख्या दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब देखो जरा 42। 42 में क्या आता है? 42 में आपका 3 भी आता है, 7 भी आता है, 2 भी आता है। कोई संख्या अगर 42 से कटेगी तो क्या 3, 2 और 7 से नहीं कटेगी? कटेगी। तो क्या ये संख्या 3 से कट रही है? 5, 2, 7, 4, 11। 11 अगर संख्याओं का योग है, संख्या आपकी 3 से नहीं कटेगी। ये कट रही है 5, 4, 9, 4, 13। ये भी आपका नहीं कटेगी। 5, 4, 9, 9, 3, 12, ये कट रही है, इसको होल्ड करते हैं। 5, 4, 9, ये भी कट रही है। ठीक है, और अब देखो जरा 7 से काट के देखें। 7 7 49, बच गया आपका 4, 44, 7 6 42। ये संख्या आपकी 7 से नहीं कट रही। अगर कोई संख्या 42 से कटेगी तो 7 से भी पूरा कटेगी, 3 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। हमने पहले 3 से काट के देखा तो पहली और दूसरी संख्या आपकी नहीं कटी, ये संख्या आपकी बाहर हो गई। फिर तीसरी और चौथी कट गई 3 से। फिर हमने 7 से काट के देखा तो 7 से तीसरी संख्या आपकी नहीं कटी, चौथी कट गई। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अच्छा, कुछ छूटा है क्या अगर? आप इसको देख लो एक बार ठीक से। हाँ चलो, एलसीएम पूछा है भिन्न वाली संख्याओं का। बहुत बार निकाल चुके हैं अपन, एक बार और निकालते हैं भाई। 2, 4, 6, इनका एलसीएम निकालना है। और 5, 15, 25, 5, 15, 25 का निकालना है एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 2 से भी कटेगा 12, 4 से भी, 6 से भी। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। 12/5 ऑप्शन में है कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब देखो यार 6 और 110 का एलसीएम। 6 और 110 का तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, और इसमें से 2 बाहर आ गया, क्या बच गया आपका? 55। 3 दूनी 6, 6 इंटू 55, 55 दूनी 110, 110 दिया 330। क्लियर? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3, 12, 24, 36 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, 3, 12, 24, 36। 3, 12, 24 और 36। पहले पता करो कि इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि एलसीएम। 3 का 3, 12 कैसे बनता है? 3 इंटू 4, 3 पहले से है, 4 ले आए। ये कैसे बनेगा? 12 दूनी 24, 12 पहले से है, 2 ले आओ। 36 कैसे बनता है? 12 3 36, 4 तिया 12 अपने पास पहले से है, 12 अपने पास पहले से, 3 और ले आओ। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया
72 क्या आ गया आपका? आपका 72 आ गया एलसीएम। 3 अंकों की क्या पूछा है? सबसे बड़ी पूछा है। हाँ, तो एलसीएम क्या आ गया? 72। अब एक काम करो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है? आप कहोगे सर 9 9 9 होती है। ठीक है, कितना होती है? 9 9 9। तो हमको 9 9 9 के पास में जाना पड़ेगा, है ना? अब इसको जाने के कई तरीके हैं। कैसे ले जाओगे? या तो गुणा करते जाओ तो पहुंच जाओगे आप, या सीधा इसमें डिवाइड दे दो तब भी आप पहुंच जाओगे। ठीक है, और अगर आपको ये सब नहीं करना, आप सीधा ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कम से कम 5-6 क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी इसका मेथड सीख लो आप, क्योंकि आपको सीखना तो है ही। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये ऑप्शन से कैसे होता है। तो 999 में दे दो डिवाइड, कितने का? 72 का, यानी कि एलसीएम का। 72 एकम 72। 9 में से गया 2, 7 बच गया। 9 में से गया 7, 2 बच गया, इतना। ठीक है, 7 या 21, 7 चौके 28, 28 ज्यादा हो जाएगा तो 7 या 21, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गए तो 3, क्या बच गया आपका? कुछ नहीं बचा। 7 में से गए 1, कितना बच गया? 6। यानी कि जब हमने 72 से 999 भाग दिया, शेष क्या बच गया? शेष बच गया आपका 63। ठीक है, यानी कि अगर 999 में 63 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो 999 में 63 जोड़ने पर संख्या 72 से कट जाएगी। सॉरी, ये शेष बचा है ना? हाँ, ये शेष बचा है। ठीक है, तो देखो जरा, 999 ये संख्या क्या है? शेष है। सपोज मैं आपको समझाऊं जरा, ध्यान ध्यान दो। 7 में भाग दिया 4 से, तो 4 एकम 4, कितना बच गया शेष? 3। यानी कि अगर ये 3 जो है हमारे पास न होती, है ना, अगर इस 3 को 7 में से कम कर दिया जाता तो संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाती। हाँ जी, हाथ में से अगर 3 को कम कर देते तो संख्या क्या बचती? 4। और 4 में 4 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 0। शेष क्या होता है? शेष वो संख्या है जो कि भाग देने पर एक्स्ट्रा बच गई है। यानी कि यहाँ पर ये शेष आया है। शेष क्या है? ये संख्या अगर हमारे पास ना होती इतनी एक्स्ट्रा तो ये 999 पूरा पूरा कट जाता, कट जाता। तो अगर हम शेष को माइनस कर दें तो क्या हमको आंसर नहीं मिल जाएगा? पूछी गई संख्या, शेष को माइनस कर दो। 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 6 गए तो 3, और 9 का 9, 936। ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या किया? जो हमारे पास शेष आया है उस शेष को अपनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर दिया है। माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि माइनस इसलिए किया, ये हमारे पास एक्स्ट्रा बच के आई है संख्या। अगर ये संख्या हमारे पास ना होती यहाँ पर तो क्या होता? 72 से संख्या पूरी पूरी कट जाती, जैसे हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, तो ये तरीका है आपके पास। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इतना सब नहीं करना तो आप ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, समझो जरा कैसे। ये संख्या क्या है? ये संख्या आपकी इन चारों संख्याओं से कटने वाली संख्या है। ठीक है, तो 3 से कटने वाली संख्या देखो पहले। अच्छा, हमको क्या करना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी कौन सी है? पहले ये है, फर्स्ट नंबर पे हम इसको चेक करेंगे, सेकंड पे इसको चेक करेंगे, थर्ड पे चेक करेंगे इसको, और फोर्थ पे करेंगे इसको, क्योंकि हमको सबसे बड़ी चेक करनी है। देखो जरा, 3 से कट रही है क्या? ये 9 8 17 4 21 कट रही है। रुक जाओ, 9 6 12 3 15 कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। 3 से तो आपकी सभी संख्याएं कट रही है। ठीक है, ओके, तो 3 वाला काम नहीं किया। 36, 36 क्या होता है? 36 होता है आपका 9 × 4। कोई संख्या 36 से कटेगी अगर, तो 4 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। और 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से कटने का नियम है पीछे के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 84 कट रहा है, 21 चौके 84, 9 सॉरी 4 9 36, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो 4 से कटने वाला नियम जो है उसने भी हमारी हेल्प नहीं करी। 9 से कटने का नियम देखो, 9 से कटने का नियम क्या है? संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। 9 8 17 4 21, ये संख्या हमारी 9 से नहीं कटी, यानी संख्या 36 से ही पूरा पूरा नहीं कटेगी। 9 3 12 6 18 ये कट रही है, इसको होल्ड करते हैं।
9 ये भी कट रही है, इसको भी होल्ड करते हैं। 9 2 11 4 15 ये भी नहीं कटी, हमारी दो संख्याएं तो एटलीस्ट हट गई। क्लियर है? चलो अब देखो जरा, कुछ और हेल्प मिल सकती है हमको। 24 24 है, सॉरी 12 है, 12 में क्या है 4 और 3। ठीक है, तो एक बार एक काम ही करो, सीधा सीधा 12 से भाग दे ले। 12 पंजे इसमें दे दें, 12 से 72, 12 सत्ते 84, बच गया 6, 60 हो गया, कट गया ये भी। ठीक है, ये भी कट रहा है, वो भी कट रहा है, रुक जाओ। 24 भाग दो, 24 चौके 96, ज्यादा हो गया। 24 या 72, कितना बच गया 18, 180 हो गया। 180 आपको 24 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है। चलो, तो मेथड हो गया और आपका ऑप्शन वाला तरीका भी हो गया। चलो, वो है छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 18 27 से पूरी तरीके से विभाजित हो। यानी कि 12 15 18 27 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एलसीएम होगी। तो 12 15 18 और 27, इसका एलसीएम निकालना है। निकाल लो एलसीएम। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 के टुकड़े हो गए। अब 15 करो, 5 दिया 15, 3 पहले से है, 5 को ले आओ। 18 ही करो, 3 दूनी 6 और 36 होते हैं 18, एक और 3 हमारे पास नहीं है, उसको ले आओ। 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 है, दो 3 है, तीसरा वाला 3 ले आओ। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 तिया 540। ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक्स और वाई, मान लीजिए एक्स और वाई 165, 297 और 495 के क्रमशः लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हैं, तो एक्स बटे वाई का मान क्या है। अच्छा, बेसिकली 165, 297, 495 इनके एलसीएम और एचसीएफ का डिवाइड पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलो देखते हैं जरा, थोड़ी बड़ी संख्या है तो निकालते हैं। पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं। 165, 297 और 495। क्लियर है? ठीक है, तो देखो जरा, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें। इसमें 3 कॉमन दिख रहा है। 3 पंजे 15, 3 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 3 चक्के 18, 3 पंजे 15। अब इसमें कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या, 11, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 11 को बाहर लाओ, 11 पंजे 55, 11 नंबर 99, 11 एकम 11, 11 एकम 11। ये हो गया इनका एचसीएफ। कुछ और कॉमन है क्या, नहीं। तो एचसीएफ यानी कि यहां लिखते हैं एक्स, सॉरी एक्स क्या माना है, एक्स माना है एलसीएम, एचसीएफ हो गया बाई। तो बाई का मान क्या हो गया 3 इंटू 11, यानी कि ये हो गया आपके पास बाई का मान। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बारी किसकी है, अब बारी है एलसीएम की। यहां से निकालते हैं एलसीएम, यानी कि 33 तो एलसीएम में रहेगा ही रहेगा, प्लस जो और संख्या है वो भी रहेंगी। कौन सी, 5 9 और 11। ठीक है, कोई आपत्ति तो नहीं किसी को। ठीक, लेकिन अब 11 33 5 देखते हैं इसको। अगर इसको x बटे बाई करें तो 33 बटे 33 5 9। चलिए, तो एचसीएफ निकाल लिया था हमने, कितना आ गया था। एचसीएफ को क्या माना है उसने, बाई माना है, जो हो जाएगा 33। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। एलसीएम, तो एलसीएम में एचसीएफ वाला फैक्टर तो है ही है 3 इंटू 11। अब कुछ और फैक्टर जो कि हमारे एचसीएफ में शामिल नहीं थे, उनको हमें एलसीएम में शामिल करना पड़ेगा। सब में क्या कॉमन दिख रहा है,
में तो नहीं है, दो में कॉमन है। क्या कॉमन है दो में? दो में पांच कॉमन है, दो में पांच कॉमन। यहाँ बच गया एक, यहाँ बच गया तीन, यहाँ तीन है और यहाँ पे नौ है, तो नौ का भी ले लो। नौ आ गया तो तीन अपने आप ही आ जाएगा, खत्म। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एलसीएम, यानी कि बेसिकली एक्स का मान। ठीक है, तो एक्स बटे बाई पूछा है उसने, 3 × 11 × 5 × 9 बटे में 3 × 11। 11 से कट गया 11, 3 से कट गया 3, 9 पंजे 45। ठीक है, कोई आपत्ति तो नहीं इसमें? एचसीएफ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एलसीएम निकालने में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हुई हो, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ। एलसीएम क्या है? एलसीएम में वो फैक्टर तो आएगा ही आएगा जो एचसीएफ में है। क्यों? एचसीएफ क्या है? एचसीएफ तीनों संख्याओं में जो कॉमन था वो आ गया, तो हमने जो कॉमन था पहले उस चीज को ले लिया, 3 × 11। अब वो एलसीएम में वो फैक्टर भी आता है जो कि तीनों में कॉमन नहीं है, अगर दो में कॉमन है तब भी आएगा और एक में है तब भी आएगा। तो सबसे पहले देखो दो में कॉमन क्या है, यहाँ पांच है, यहाँ पांच है, तो हमने पांच को शामिल किया सबसे पहले, ये पांच आ गया। पांच बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया आपका? एक, यहाँ नौ, यहाँ तीन, हमारे पास ये फैक्टर और बच गए। तो यहाँ पर तीन और यहाँ पर नौ, दोनों में से एक तीन कॉमन ले लो पहले, एक तीन कॉमन आ गया, उसके बाद एक तीन और बच गया, तो दूसरा तीन, यानी कि तीन तिया नौ, नौ भी हमारे पास आ गया। ठीक है, हम्म, चलो एक सेकेंड, राइट, ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है पी बटे क्यू की फॉर्म वाली संख्याओं का, यानी कि भिन्नों का एलसीएम पूछा है। कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, ये आप सॉल्व करना। ठीक है, इसको स्किप कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो उनमें से कौन सा उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता? अच्छा, ठीक है, समझो जरा। एचसीएफ कितना दिया है? 8। ठीक है, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ एक ऐसा फैक्टर है जो कि दो संख्याएं दी गई हैं तो दो, तीन दी गई हैं तो तीन, चार दी गई हैं तो चार, दी गई सभी संख्याओं में प्रेजेंट है। एचसीएफ क्या होता है? दी गई सभी संख्याओं में उपस्थित होता है, क्योंकि उन्हीं में से तो कॉमन निकाल के हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एचसीएफ 8 है तो हमारा एलसीएम क्या होगा? हमारा एलसीएम 8 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? मैं आपको एक एग्जांपल के दिखाता हूं। मैंने कहा सपोज 2 और 8, या मैं कर लूं 12 8, इनका पूछा है आपसे एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। और अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो क्या एलसीएम आपका एचसीएफ का ही एक मल्टीपल नहीं है, गुणज नहीं है? क्या ये 4 से पूरे पूरे कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो एलसीएम हमेशा और हमेशा एचसीएफ से कटता ही कटता है। ठीक है, क्यों कटता है? क्योंकि एलसीएम जो है एचसीएफ का ही कोई ना कोई गुणज होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आएगा और वो हमारा क्या आएगा? वो 8 के साथ में ही आएगा। ठीक है, अगर एचसीएफ 8 है तो संख्या भी हमारी क्या होगी? सॉरी, हमारा एलसीएम भी क्या होगा? एलसीएम भी 8 का कोई ना कोई गुणज होगा, यानी कि 8 से पूरा पूरा कटेगा। तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। 68 आपका 8 से नहीं कट रहा। अगर 68 8 से नहीं कट रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 68 कभी भी दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो इसको आप चाहो तो नोट बना के भी लिख सकते हो। क्या? कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ का कोई गुणज होता है, का कोई गुणज होता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एलसीएम एचसीएफ से पूरी तरह क्या होता है? विभाजित, हिंदी में लिखता हूं मैं,
पूरी तरह विभाजित होता है। ठीक है, तो इसको नोट बना के लिख लो कि एलसीएम आपका एचसीएफ से हमेशा और हमेशा पूरी तरीके से कटेगा। ठीक है, चलो 57 और 93 का एलसीएम क्या होगा, निकाल सकते हो आप आराम से। ठीक है, क्या मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। चलो निकाल लेते हैं। 57 और 93 एलसीएम पूछा है। 19 तिया हो गए 57, और 93 कैसे बनेगा, ये बनता है 3 इंटू, क्योंकि 3 से डिवाइड किया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 इंटू 31 से बनेगा। किससे बनेगा, 3 इंटू 31 से। 3 पहले से हमारे पास है, 31 नहीं है 31, उसको ले आओ, गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो गुणा कर ले। 19 तिया 57, गुणा करना चाहो तो कर लो, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करो। क्यों, सबसे पहले तो इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है, 9 27, 27 एकम 27 यानी 7 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो दोनों हट गए, तो ए और बी बचे। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात क्या, कि जो भी आपका एलसीएम है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो देखो जरा, यहाँ 3 से कट रहा है क्या, तीन संख्या कटेगी क्या, 7 एक 8, 8 6 14, 14 और 7 21, ये कट रही है। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। 5 एक 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 3 से नहीं कटता, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 28 तथा 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हो आप, इसको स्किप कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। चलो नेक्स्ट, 108 और 198 का एचसीएफ क्या होगा, निकाल सकते हो आराम से। 108 198 दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 बाहर निकाल लो। 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, बच गया 3, 4 कॉमन नहीं है, 2 तो है, 2 है। अरे चलो 2 कॉमन है, 2 को ले लेते हैं। 54 54 बच गया यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 9 18, 2 9 18, 9 कॉमन दिख रहा है, 2 और 9, 9 छक्के 54, 11 9 99, तो एच शेप क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा आपका एच सी एफ, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, इनका एच सी एफ क्या होगा, तो भी क्वेश्चन है। ऊपर की संख्याओं का निकाल लो एच सी एफ, नीचे का निकाल लो एलसीएम। तो 4 8 और 22, इनमें क्या कॉमन है, आप कहोगे 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से वो भी कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 से वो नहीं कट रहा, यानी कि ऊपर आएगा आपका 2, ये बात तो श्योर है। नीचे आएगा एलसीएम, तो एलसीएम 25 कैसे बनेगा, 5 इंटू 5 से। 35 से बनता है 5 इंटू 7, 5 पहले से हमारे पास है, 7 को ले आओ। 40 कैसे बनेगा, 5 अट्ठे 40, 5 पहले से है, 8 नहीं है, 8 को ले आओ, 2 से काट लो भाई, 2 चौके 8, ऊपर बच गया 1, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, 100 सत्ते 700, तो 1/700 कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म।